Good morning, all of you. How are you all? My name is कविता. आज हम आपको पाठ 7 दाढ़ी पकड़ने की सजा पढ़ाएंगे। पाठ 7 दाढ़ी पकड़ने की सजा। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 लोग अपना विशिष्ट स्थान रखते थे, जिन्हें 9 रत्न या नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं में से एक थे बीरबल। उन्हीं में से एक कौन थे? बीरबल। बीरबल स्वभाव से विनोदी, हंसी मजाक करने वाले तथा बुद्धिमान थे। इस प्रकार वे अकबर को अत्यंत प्रिय थे। एक बार बादशाह अकबर दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से पूछा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है। आप लोग बताइए उसे क्या सजा देनी चाहिए। क्या कहा कि आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी पकड़ी है, आप लोग बताइए उसे क्या सजा देनी चाहिए। सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे को मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि भला महाराज की दाढ़ी खींचने की हिम्मत किसकी होगी। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे कि आखिर किसकी मौत आई है जो उसने ऐसी गलती करने की साहस दिखाया है। थोड़ी देर सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, महाराज, जिसने ऐसा कार्य करने का दुस्साहस किया है उसे तो मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। उसका सिर दर्द से अलग करवा देना चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो ऐसा करने वाले को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा दोहराने का साहस ना करे। अब देखो बच्चों, तीसरे दरबारी ने क्या कहा। तीसरे दरबारी ने कहा, मेरे विचार में तो ऐसी गुस्ताखी करने वाले को 1000 कोड़े मारने की सजा मिलनी चाहिए। हर दरबारी अपने अपने विचार से तरह तरह की सजाएं बादशाह को सुझा रहा था, लेकिन बादशाह किसी की उत्तर से संतुष्ट न हुआ। तब उन्होंने अब तक शांत बैठे बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले शख्स को क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह आप उसे प्यार से बिठाकर मिठाई खिलाइए, उसके अपराध की यही सजा है। बीरबल के इस उत्तर को सुनकर सभी दरबारी चौंक गए और सोचने लगे, लगता है बीरबल का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह महाराज की दाढ़ी खींचने वाले को सजा देने की बजाय मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। जबकि अकबर बीरबल के उस उत्तर के अत्यंत प्रसन्न हुए और खुश होकर बोले, वाह वाह बीरबल, तुमने कितनी सही राह दी है, परंतु यह तो बताओ कि हमारी दाढ़ी किसने खींची होगी। बीरबल ने कहा, जापना, छोटे शाहजादे के अलावा भला किसकी ऐसी हिम्मत है जो आपकी दाढ़ी को हाथ भी लगा जाए। इसलिए मैंने कहा कि दाढ़ी खींचने वाले को प्यार से बैठाकर मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। सुबह के समय जब शहजादा बादशाह अकबर की गोद में बैठा था, तब खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। बीरबल के इस चतुराई भरे जवाब को सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अन्य सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए, क्योंकि यह भी नहीं सोच पाए थे कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी खींचने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सीख, दरबारियों की तरह बिना सोचे समझे अपनी राय दूसरों के सामने नहीं रखनी
चाहिए। बेटा अब आपको इसकी रीडिंग करनी है। ओके, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? तो अब इस पार्ट की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन आंसर मैम आपको नेक्स्ट डे करवाएंगी। ओके, थैंक यू।